हेलो। हमें हमारी वाइब्रेशन इंक्रीज़ करना क्यों ज़रूरी है या हमारी हीलिंग क्यों ज़रूरी है? जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेगुलरली इंक्रीज़ हो रही है और हमारी फ्रीक्वेंसी या हमारा वाइब्रेशन अर्थ के साथ मैच करना ज़रूरी है। इसी प्रोसेस में अगर हम देखें कि वाइब्रेशन कैसे पता चलता है या वाइब्रेशन क्या होता है, कि हम किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारा वाइब्रेशन क्या बनाता है। हमारा वाइब्रेशन हमारी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं हमारे इमोशंस या हम किस स्टेट पर हैं, किस इमोशनल मेंटल स्टेट पर हैं। फॉर एग्जांपल, जो लव का इमोशंस होता है दैट इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और जो फियर है, जो गिल्ट है, एंगर है, ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं। हम जितना गुस्से में होते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, हम जितना प्यार में होते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होती है। जैसे कि जब हमें डर लगता है हमारी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब हमारी वाइब्रेशन डाउन हो जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। लेकिन जब किसी पपी को या छोटे से बच्चे को हम गोद में लेते हैं हमें बहुत पीस फील होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी एक प्यार वाले लेवल पे होती है, लव वाली फ्रीक्वेंसी पे होती है, सॉफ्ट होती है, हाई होती है। इसीलिए हमारे इमोशंस जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारा ऑरा क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जब हम हीलिंग करते हैं, हम हीलिंग में अपने अंदर जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, सप्रेस्ड एंगर है, फियर है, जो हमें पता भी नहीं होता सम टाइम कि हम किन चीज़ों से डरते हैं, बस हम डरते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हमारी हार्ट बीट हाई हो जाती है विदाउट एनी रीज़न। हम टेंशन लेते हैं, हम इतना सोचते हैं कल क्या होगा, या जो हुआ उसके बारे में सोचते हैं, ऐसा हुआ क्यों हुआ। हज़ार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इमोशंस बनाती हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी को डाउन करती हैं। जब हम हीलिंग करते हैं तो जो छुपे हुए इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं लाइक फियर, गिल्ट या फिर ग्रीफ या फिर सैडनेस, वो निकल निकल के बाहर आता है, सरफेस पे आता है, रिलीज़ होता है। जिसे ही हीलिंग पावर कहते हैं, हीलिंग प्रोसेस कहते हैं। जब वो चीज़ें रिलीज़ होती हैं तो हम एक पीस की फ्रीक्वेंसी पे होते हैं या लव की फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी है। और उसी के साथ हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ता है, और जब कॉन्शियसनेस बढ़ता है हमारा ऑरा अच्छा होता है। और जब ऑरा अच्छा होता है तो जैसे कि कहें लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जो हम देते हैं वही आता है। जिसे कहें तो वाइब मतलब जो हम दे रहे हैं उसी तरह की वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो जब हम अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज़ करते हैं या मदर अर्थ के साथ एक अलाइनमेंट में रहते हैं तो वो डिसबैलेंस नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है कि डिसबैलेंस कैसे होगा। अगर जो पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें 2019, 20, 21, 22 जो प्रोसेस चल रही है ट्रांजिशन की, चेंज की या मदर अर्थ की हीलिंग प्रोसेस की, उस समय पे जब एक डिसबैलेंस होता है एनर्जी में या हमारी और मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी में, तो देखा गया है कि बहुत सारी डिजीज़ जो निकल कर सामने आई, और जनरली भी हमें बहुत हैवी हमारे सर में फील होएगा, हमारी हार्ट बीट बहुत हाई रहेंगी, हमारे डर इंक्रीज़ हो जाएंगे, बहुत से लोगों में सैडनेस निकल के आएगी, ग्रीफ निकल के आएगा। बहुत सारे लोग एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते दिख रहे हैं या दिखेंगे। वो एक रियलाइजेशन होता है हमें फील करने का कि हम किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। उसे पहचानिए, उसे समझिए और उसे बदलिए। यही प्रोसेस होता है हीलिंग का। और इसी तरह हम मैच कर पाएंगे मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसे कहें तो न्यू एज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।